बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है जिसका नाम है सब्र। सब्र क्या है, सब्र के मायने क्या हैं और सब्र कब किया जाए और जन्नत के बारे में देखेंगे। सब्र क्या है? सब्र दर हकीकत जन्नत की तरफ जाने वाला एक रास्ता है। और सब्र कब किया जाए? सब्र जब अल्लाह ताला इंसान को आजमाइश में मुब्तला करता है तब सब्र किया जाता है। सब्र अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर, अल्लाह ताला की खुशनुदगी की खातिर चुप रहना, बर्दाश्त करना, सहना, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए इंसान के ऊपर जब मसाइब आते हैं, मुश्किलात आती हैं, वो सब्र का मुज़ाहरा करता है। अल्लाह ताला ने 84 आयात में मुख्तलिफ़ मकामात पर कुरान मजीद में सब्र का ज़िक्र किया है। जैसा कि सूरह अनकबूत की आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत अंदाज में फ़रमाया है, क्या ये लोग कहते हैं कि हम ईमान ले आए और यूं ही छोड़ दिए जाएंगे? क्या आजमाए नहीं जाएंगे? बिल्कुल आजमाए जाएंगे। और दूसरी तरफ सूरह बकरा की आयत नंबर 103 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, ए ईमान वालो। यहाँ पर अल्लाह ताला ने बिल्कुल सिलेक्टिव लोगों को नॉमिनेट कर दिया है। यहाँ पे ये नहीं कहा ए लोगो, यहाँ पे अल्लाह ताला ने खूबसूरत अंदाज में अपने सिलेक्टिव बंदों का नाम लिया है, ए ईमान वालो। जब आप पर आजमाइश आए, सब्र और नमाज से काम लो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। यानी कि अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को आजमाता है जो अल्लाह ताला पर ईमान ला चुके होते हैं। जब इंसान का ईमान का लेवल इंक्रीज़ होता है वैसे ही वैसे इंसान के ऊपर आजमाइशें जो हैं वो सख्त से सख्त आती हैं। अल्लाह ताला दरअसल देखना चाहता है क्या ये बंदा या ये बंदी मेरे रास्ते में साबित कदम रह सकती है या नहीं। अल्लाह ताला अपने उन्हीं बंदों के लिए आजमाइशों को सिलेक्ट करता है जो बंदे उसके लिए सिंसियर होते हैं। अब हर एक के लिए आजमाइश नहीं आती। हमारे लिए बेहतरीन सबक करबला वालों का हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। वो हमारे लिए कितना प्यारा सब्र का मुज़ाहरा जो करके गए थे, सबक छोड़ कर गए। और पिछले जितने भी अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम हैं उन सब की ज़िंदगी बहुत बहुत खूबसूरत है। अब आजमाइश क्या होती है? गम, दुख, तकलीफ़, जॉब का चले जाना, औलाद का छिन जाना, माल में कमी, ये सब क्या होती है? ये सब अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है। ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है। अब रास्ता कौन सा है? रास्ता है हमारे लिए सब्र। साबित कदम रह के इन हालात को, इन वाक़यात को जो कि इंसान की तवक्को से हटकर वो हालात या वो वाक़यात इंसान के सामने आ जाते हैं, इंसान की ज़िंदगी में वो वाक़यात आ जाते हैं, इंसान साबित कदम रह के ईमान की मजबूती के साथ अपने ईमान का परचम जो है वो सर बुलंद करते हुए उस रास्ते से गुज़रता है तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में बुलंद से बुलंद मकामात अता करता है इंशाअल्लाह। जब अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जन्नत में एक आला दर्जा सेलेक्ट कर लिया, अब उस तक पहुंचने के लिए इंसान को आजमाइश से गुजरना पड़ता है। आजमाइश आती है सब्र के साथ। इंसान जो है वो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए उससे गुजर जाता है। जो शख्स अल्लाह ताला के दीन की खातिर मुश्किलात को बर्दाश्त करता है, अल्लाह ताला की रहमत उसको हमेशा अपने ग़िलाफ़ में लपेटे रहती है। अल्लाह ताला की रहमत से हमेशा वो शख्स सरशार रहता है। और कितने ही सब्र से इंसान अकेले अपनी इन मुश्किलात की जंग लड़ता है और फिर कामयाबी उसके कदम चूम लेती है। अब जैसा कि देखें, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने जब झूठ मूठ का खून हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ के ऊपर लगा के ले आए तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने कितने खूबसूरत अंदाज से ये जुमला अदा किया, फ़सब्रुन जमीलुन, कि सब्र ही बेहतर है। सो आज का हमारा ये लेसन था कि ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात आएँ, गम, परेशानी आए, उसमें परेशान बिल्कुल नहीं होना बल्कि खुश होते हैं कि हम अल्लाह ताला के सिलेक्टिव किए हुए बंदे हैं। अल्लाह ताला ने हमें चुन लिया है, अपने ख़ास बंदों में शामिल कर लिया है। अल्लाह ताला हमें अपने पास बुलाना चाहता है, इसलिए हमारे ऊपर ये आजमाइश आई, ये दुख या तकलीफ़ें आई। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। इंशाअल्लाह हम कल इसको और डिटेल से देखेंगे। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।